बलूचिस्तान में अमन व अमान पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा रवाना, अपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की भी शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म को सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मानसून का हैवी सिस्टम कराची से चंद सौ किलोमीटर दूर शहर कायद में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जिला वस्ती में आज तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। रात गए शहर के बेशतर इलाकों में बादल बरसे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। सिंध के मुतादिद शहर पानी पानी, नशेबी इलाकों में सूरत हाल गंभीर। तूफानी बारिश के बायस कई फीट पानी जमा, शहरी घरों में महसूर। हैदराबाद, नवाबशाह, बदीन, मुटियारी, सांघा, ठट्ठा, सजावल, टंडवाला हियार में आज स्कूल बंद रहेंगे। मीरपुर खास में 2 दिन, जाम शुरू में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। और बहावलपुर में तेज बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुल्तान में फिर मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से क्लियर न हो सकी, कई फीट पानी जमा। निश्टर 2 में भी बारिश का पानी जमा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश, कई फीट पानी जमा। NDMA की बारिशों के नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। 2 माह में बारिशों से 245 अफराद जान से गए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना खत्म। शुरका का इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक से मुंतशिर हो गए। कहा हुकूमती यकीन दहानियों पर धरना खत्म कर रहे हैं। पीर तक मुतालबात ना माने गए तो दोबारा यहीं धरना देंगे। रेड जोन में दाखिला रोकने के लिए पुलिस ने रास्ता बंद किया। मुजाहिरीन से निमटने के लिए वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद रही। PWD के मुलाजमीन का भी इस्लामाबाद में एहतजाज। ज़िला हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मौखर कर दिया। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर होशी माशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन दोगुना हो चुके हैं। मूडीज ने कहा लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IMF स्टाफ लेवल माहिदे के बाद आइंदा 2 से 3 साल में पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग के ज़राए ज़्यादा पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ रेटिंग पर इजहार इत्मीनान। कहा गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। उम्मीद है कि मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत सिमत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा नाम सियासी मैदान से किनारा कश। हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने इंतखाबी सियासत छोड़ दी। बुजुर्ग सियासी शख्सियत ने आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया। 1970 से सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 3 बार वफाकी वज़ीर, सेनेटर और रुकने असम्बली रहे। हाजी गुलाम बिलोर ने कहा कुछ क़ुव्वतें मेरी कामयाबी नहीं चाहती, मैं उनके मयार पर पूरा नहीं उतरता। मुझे 4 बार मुसलसल जीते इलेक्शन में हरवाया गया। हुकूमत से नाराज़ी कबूल, रियासत से नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोच नौजवानों को सोचे समझे एजेंडे के तहत रियासत से दूर किया जा रहा है। बलोच रिवायात में किसी बेगुनाह को बसों से उतार कर नहीं मारा जाता। मजबूत फ़ौज के होते हुए कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। बेरोज़गारों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे देंगे।
बलोचिस्तान पुलिस की कमान तब्दील। आईजी बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। मौज़म जानसारी नए आईजी बलोचिस्तान तैनात। उधर सदर मुमलिकत से नए आईजी बलोचिस्तान मौज़म अंसारी की मुलाकात। सदर की बलोचिस्तान में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में 6,000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा। पहले फेज़ का दौरानिया 6 माह होगा। गुज़िश्ता 2 बरसों में डिग्री मुकम्मल करने वालों को तरजीह दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 18 से 25 बरस मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। नौजवानों को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। इंटरनेट सुस्त रवि की वजह सबमरीन केबल्स में खराबी करार। पीटीए हुकाम के मुताबिक 7 में से 2 सबमरीन केबल्स में खराबी है। एक केबल मरम्मत कर दी गई है। सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दूसरी केबल में खराबी अक्टूबर के शुरू में दूर होने का इम्कान। बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। पाबंदी के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी। कहा गया, जमात इस्लामी किसी दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस नहीं। साबिका वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। समुद्री तूफान सांसान जापान की जानिब बढ़ने लगा। कागोशिबा और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का खदशा। 8 लाख से जायद शहरियों को फौरी इनकला का हुक्म। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी फैशन, टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की 500 कंपनीज के स्टॉल्स सज गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक कहते हैं, नुमाइश से पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ के लिए मज़ीद रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों की पिंडी में प्रैक्टिस। दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। इब्रार अहमद और कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट में शामिल। ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में तलब। शाहीन अफरीदी कराची से वापसी पर टीम को ज्वाइन करेंगे। आईसीसी नई टेस्ट रैंकिंग जारी। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़ुली। तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे तरक्की। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई। और पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के माबैन पिंडी में प्रैक्टिस। दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। अबरार अहमद और कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट में शामिल।